हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। आज ही भक्त पदधूली ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए चाहते हैं। आप पूरी वीडियो सुनना है। भक्त पदधूली ऊपर चैतन्य चरितामृत में ये शिक्षा दिया जाता है। इसकी महत्व बारे में बता दिया गया है। अब इसलिए पूरी वीडियो देखना है। ऐसे ही संसार में यदि कोई बंधन से छूटने के लिए चाहता है, वास्तविक शुद्ध भक्ति प्राप्ति करने के लिए चाहता है, अब भगवान की प्रिय बनने के लिए चाहता है, भक्त की पदधूली, भक्त की भुक्त अवच उच्चिष्ट और भक्त पदजल, ये भक्ति का महाबल रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं। इसमें ऐसा प्रसंग आता है, कथा आता है। काली कृष्णदास, ये काली कृष्णदास रघुनाथ दास गोस्वामी के रिलेटिव परिवार की थे। इन्होंने सभी वैष्णव की, बंगाल में जितना कोई भी वैष्णव होते थे उनकी उच्चिष्ट खाते थे, उनके पदजल लेते थे। यदि वो मना नहीं करते छिपा करके, कभी जाकर छिप करके लेते थे। ऐसे ही एक शूद्र परिवार में ये थे, कायस्थ परिवार के रहने वाले। एक शूद्र परिवार में थे, झाड़ू ठाकुर नाम से एक प्रसिद्ध वैष्णव थे। और उन्होंने उनकी झूठा खाने के लिए उनके मन में विचार रखे थे। जब विचार रखे थे, किंतु वो उनका घर जाएंगे तो उनको देंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं। कहाँ वो समाज की स्थिति हिसाब से उनको उच्च वर्ण मानते थे और उनको निम्न वर्ण, झाड़ू ठाकुर निम्न वर्ण अपनी को मानते थे। वो अपनी झूठा कैसा दे सकते हैं, उनको दे नहीं सकते। इसलिए उनका झूठा, क्या वो जानते थे मैं वैष्णव झूठा खाएंगे, उनको विचार रखते नहीं थे ये निम्न वर्ण है, उच्च वर्णों को नहीं देते। वैष्णव मतलब भगवान कृष्ण के भक्त है, उनका मैं प्रसाद खाऊं, उनका झूठा न खाऊं, ये विचार रखते। कालिदास जो जब उनके घर में एक बार आम लेके गए थे, आम लेके उनको दिए, बोले ठाकुर जी भोग लगाइए। और वो लोग पति पत्नी आम खाए। आम खाने के बाद गुठली को जहाँ पर वहाँ फेंकते हैं, जैसे डस्टबिन में फेंक देते जहाँ पर आम लोग आजकल, पहले वो था ऐसे ही झाड़ियों के पास फेंक दिए। और वो झाड़ियों के पीछे छिपी के रहे थे काली कृष्णदास वो झूठन खाने के लिए। जो फेंक दी वो प्रेम से आकर खाए। ये बात भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कथा में ऐसा आता है, जगन्नाथपुरी कृष्णदास काली कृष्णदास गए थे जगन्नाथपुरी। जब गए थे वहाँ महाप्रभु का मंदिर दर्शन का, जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने पहले से वहाँ 22-5 पर जो सीढ़ियाँ हैं, 22 सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियाँ में नीचे पैर धोते थे। पैर धो करके फिर मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए। और जो पैर धोते थे वो पानी कोई इसको न पिए, न छुएं और लेके कोई ये न लगाए, इसलिए स्ट्रेट नियम रखे थे। भगवान चैतन्य बोले थे यदि ये पानी को कोई मेरा पानी को चरणामृत हो सोच कर पी लेगा, मैं उस दिन उपवास रखूँगा। इसलिए भक्त लोग को किसी को पिलाते नहीं, कोई टच नहीं करा देते, इतना स्ट्रिक्टली नियम था। किंतु कालिदास जो गए थे, उन्होंने वो पानी को जब महाप्रभु को चरण धोए, उन्होंने चरण के पास से अपनी पैर हाथ रख दिए और वो एक बार नहीं 3 बार पीने लगे। और महाप्रभु ठीक है। फिर इसके बाद में महाप्रभु आकर के उस दिन प्रसाद भी लिए। और उनका जो नियम थे वो नियम को व्यतिक्रम हो गया। जो नियम थे, जो पानी पी लेगा तो मैं प्रसाद ले लूँगा। और जो पैर धो रहे थे तभी भी पानी उठा कर पी रहे हैं अपनी हाथ लगा कर, महाप्रभु उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं किए। और यहाँ प्रसाद भी खाए और खाने के बाद अपना प्रसाद भी उनको दिए प्रसाद खाने के लिए। अब भक्तों लोगों ने जिज्ञासा, आज क्या हो गया, महाप्रभु को अपना रूल को परिवर्तन कर दिया ना क्या। जब कर दिए तो हमें महाप्रभु ये प्रसंग बोलने लगे। बोले कालिदास की जो महिमा वो सभी के भक्तों की किसी भी देखे नहीं, किसी जात वर्ण कुछ भी विचार न रख करके उन्होंने झाड़ू मंडल की कथा जो झाड़ू ठाकुर की जो कथा है उनको प्रसंग को बताते। वो एक निम्न कुल की थे, रहने वाले थे, किंतु वहाँ वैष्णव विचार करी उन्होंने अपने उनका झूठा कैसा खाए, ये प्रसंग महाप्रभु स्वयं अपनी अंतर्यामी भगवान बताए। तभी भक्तों को दरकार तभी वो इसी जगह कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं। ये भक्तों की जो कालिदास की जो था, क्यों महाप्रभु का पदरज को प्राप्ति किया, उनकी चरणामृत कैसा प्राप्ति किया, डायरेक्ट उनको पिए, ये सब कैसा है। जैसा ही
देखे होंगे भगवान राम जी जब गए थे वनवास से जा रहे हैं, तभी नौका पार होने के लिए धीवर को जैसा ही पानी पिलाए, धीवर अपनी बुद्धि से वहाँ पानी पिए, नाव में चढ़ाने पहले भगवान के चरणों को रज को धुआ करके पिलाए। इसी प्रकार यहाँ में मध्य भी ये पिए, उन्होंने भगवान ऑब्जेक्शन नहीं किया, पिए, ये प्रसंग आता है। इसीलिए उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते कृष्णर उच्चिष्ट है महाप्रसाद नाम भक्त शेष हेले महाप्रसाद महाप्रसाद खान, उसका नाम महाप्रसाद। यदि भगवान जो खाते हैं उसको महाप्रसाद नाम पुकारा जाता है, किंतु यदि भक्त खाता है उसको महाप्रसाद कहा जाता है। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष, यही तीनों साधन बल। हम जो भक्ति के जो साधन कर रहे हैं, साधन बल के सबसे बड़ा महाबल यही है, भक्त की पद जल, भक्त पद धूलि, भक्त भुक्तावशेष, भक्त उच्चिष्ट है। इसलिए ये भक्ति का साधन के महाबल है। इससे भगवान की प्रेम शुद्ध भक्त की उच्चिष्ट यदि खाते, शुद्ध भक्त की पद धूलि को ग्रहण करते और भक्तों की चरण रज यदि आप मथा में धारण करते हैं, तभी हमारा चेतना शुद्धि हो जाता है, पवित्र होता है, ये बुद्धि सुधर जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस है, चेतना पवित्र होता है। ये प्रसंग है भक्त पद धूलि बात। यदि आपको सही लगा, अच्छा लगा, जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।